कन्या राशि वालों, काल सर्प योग जुलाई के महीने में बन रहा है। कुछ बड़ी भविष्यवाणी, कुछ बड़ी घटनाएं घट करके रहेंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कन्या राशि की कुंडली के छठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु विराजमान है, जो काल सर्प योग बनाता है। जुलाई 2025 में कुछ विशेष घटनाएं और अनुभवों की ओर संकेत कर रहा है ये काल सर्प योग। आइए इस स्थिति का ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस काल सर्प योग में क्या होगा। सबसे पहले तो ये देख ले कि काल सर्प योग क्यों है। ये राहु है कुंडली के छठे भाव में, केतु है द्वादश भाव में, और सारे के सारे ग्रह राहु केतु के अंदर ही है। शनि, शुक्र, सूर्य, गुरु, बुध, मंगल सब राहु केतु के अंदर ही है। इसलिए ये काल सर्प योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, जब किसी भी कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाए, चाहे वो कोई भी किसी भी व्यक्ति का कुंडली हो, तब काल सर्प योग बन जाता है। यह योग जीवन में बाधाएं, अचानक परिवर्तन, मानसिक उलझन, आत्मिक संघर्ष, आध्यात्मिक जागरण या कर्मों का भुगतान आदि करने का संकेत देता है और लोगों को करना पड़ता है। कन्या राशि और यह योग जुलाई में क्या होगा विशेष। कुंडली के छठे भाव में राहु, जहां पर में जिस भाव को कहते हैं रोग, ऋण, शत्रु का भाव, द्वादश भाव में केतु, जिस भाव को कहते हैं विवेक, हानि, मोक्ष, विदेश संबंधी चीजों का भाव। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जुलाई के महीने में आध्यात्मिक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक स्तर पर में अनेक बड़े परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। जुलाई 2025 के लिए मैं लगभग 10 प्रमुख घटनाओं का जिक्र करने जा रहा हूं, जिसे आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने, जिसमें कुछ अच्छी भी है, कुछ बुरी भी है। जैसे गहरी आत्मिक बेचैनी और खोज की स्थिति इस महीने में आपके अंदर अनुभव होगी। केतु द्वादश भाव में है, जो आपको आत्मा की खोज की ओर ले जाता है। वो खोजता है कि मेरा जन्म यहां पर में क्यों हुआ, वो खोजता है कि मैं इस धरती पर में क्यों आया हूं, वो खोजता है कि मेरी उत्पत्ति इस संसार में ईश्वर ने क्यों की है। ध्यान, योग, साधना की तरफ आपकी प्रवृत्ति जो है इस समय में बढ़ती हुई चली जाएगी। अकेलापन या मानसिक अलगाव आपको अपने आप में महसूस होगा। आप भीड़, कहते हैं ना कि भीड़ में, तन्हाई में, और क्या कहते हैं, फिर भी अकेले हैं। यानी कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ है, फिर भी उसमें आप खड़े हो, फिर भी आपको अकेलापन ही महसूस हो रहा है। मानसिक अलगाव जो है आपको महसूस हो रहा है। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, कार्यस्थल पर दुश्मनों की हार होगी। राहु छठे भाव में शत्रुओं पर में भारी पड़ जाता है, क्योंकि ये छठा भाव दुश्मन का है और दुश्मन पर में राहु बैठा हुआ है। छिपे हुए विरोधी परास्त होंगे। न्यायिक मामलों में विशेष सफलता मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। जो भी गुप्त शत्रु थे, जो आपको भीतर ही भीतर खोखला करना चाह रहे थे, डैमेज करना चाह रहे थे, वो भी परास्त होंगे। कोर्ट केस कचहरी का मामला चल रहा था, उसमें भी सफलता मिलने की संभावना है। पुराने कर्ज या मुकदमों का भी निपटारा होगा इस समय में। बकाया धन वापसी के योग भी बन रहे हैं। आपने अगर किसी को कर्ज दे रखा था, पैसे दे रखे थे, वो वापस नहीं कर रहा था, राहु खींच करके उससे वो पैसा वापस लाएगा। देवी और सज्जनों, कानून संबंधी मामलों में फैसला आपके पक्ष में होने के योग हैं। आपको फंसा दिया गया था, आपके विरोध में सारे गवाह नाटकीय तौर पर में तैयार कर दिए गए, फिर भी फैसला आपके फेवर में होगा। चौथा, विदेश में या विदेश से
हानि या लाभ जो है सो मिश्रित अनुभव आपको दिखाई देगा। द्वादश भाव में केतु विदेश यात्रा या विदेश संबंधों में नुकसान या ठहराव का कारण बन सकता है। या तो आपको विदेश भेज सकता है, या उसमें कुछ नुकसान कर सकता है, या विदेश में ही आपको रोक सकता है, वहां से आपको अपने देश की तरफ जल्दी आने नहीं देगा। जुलाई के महीने में ऐसा देखने को मिल सकता है। वीजा, पासपोर्ट या विदेश में पैसा, इस प्रकार की कुछ चीजें जो है सो अटक सकती है, जिसके कारण से ये समस्या उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी सतर्कता बहुत जरूरी है आपके लिए इस समय में। पेट, नस, नींद या मानसिक तनाव के रोग उभर करके सामने आ सकते हैं, जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। कोई पुराना रोग अचानक से सक्रिय हो सकता है, क्योंकि काल सर्प योग बन रहा है, छठे भाव में राहु बैठा हुआ है। इसलिए बीमारी, दुश्मन और अग्नि, इसको कभी भी छोटा ना समझे। छठा पॉइंट, तांत्रिक या अदृश्य शक्तियों का आपके ऊपर में इस महीने में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। द्वादश भाव और केतु का संबंध गुप्त विद्या की ओर भी झुकाव देता है। किसी के द्वारा किए गए तंत्र कर्मों का प्रभाव आपको महसूस हो सकता है, जिससे आप वेल फील नहीं करोगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा कुछ परेशानी है, कुछ बेचैनी है, कुछ समस्या है, जो ठीक होता हुआ आपको प्रतीत नहीं होगा, वो तंत्र का प्रभाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन में दूरी या कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं सामने आ सकती है। मानसिक बेचैनी और अविश्वास से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। एकांत की भावना बढ़ सकती है, इसलिए सावधान। साहसिक निर्णय और जोखिम, ये भी इस समय में आपको ये काल सर्प योग लेने के पर में विवश करेगा। राहु का छठे भाव में आपको बिना डरे फैसले लेने की शक्ति देगा, और आप ऐसे ऐसे जोखिम भरे फैसले लेंगे जिसमें लोगों का कलेजा काम नहीं करता, लोग डर जाते हैं। नौकरी या व्यवसाय में जोखिम लेकर के आप लाभ कमा सकते हैं। 9वां पॉइंट हमने लिखा कि अचानक खर्चों की अवधि जो है सो बढ़ सकती है, अचानक खर्चों की अधिकता बढ़ सकती है, अचानक पैसा आपके पॉकेट से पानी की तरह बहता हुआ प्रतीत होगा। देवी और सज्जनों, द्वादश भाव में केतु का बैठना और राहु की दृष्टि यह दर्शाता है कि अनियंत्रित खर्च हो सकते हैं। अस्पताल, यात्रा, जुर्माना या दान पुण्य में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। 10वां, गुरु या तपस्वी से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। किसी संत, गुरु या ब्रह्म ज्ञानी से आपकी भेंट हो सकती है। आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। काल सर्प योग के लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूं। राहु केतु के मंत्र का जाप करें। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। केतु का मंत्र है ओम केंग केतवे नमः। इसका जाप करें, अच्छा रहेगा। हर बुधवार और शनिवार तो कम से कम राहु के और केतु के मंत्र का एक एक माला तो जरूर करें। देवी और सज्जनों, काल सर्प दोष निवारण के लिए आपको चाहिए कि महादेव को या महादेव के ऊपर में जो सर्प होते हैं उस पर में थोड़ा सा दूध जरूर चढ़ाएं। जल में मिलाकर के दूध महादेव को भी चढ़ाएं और नाग देवता को भी चढ़ाएं, इससे परेशानी कम होगी। हर शनिवार पीपल पर में सरसों का तेल का अगर आप दीपक जलाते हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा, और सरसों का तेल चढ़ा करके पीपल के पेड़ के 7 परिक्रमा अगर लगाएंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
शिवलिंग पर काले तिल और जल अगर आप मिला के चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सफेद उड़द का दान करें, खास करके बुधवार और शनिवार को बहुत अच्छा रहेगा। नौकर और सफाई कर्मचारी या गरीब को भोजन कराएं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देवी और सज्जनों, ये कुछ काल सर्प दोष के उपाय और कन्या राशि के लिए जो काल सर्प योग बन रहे हैं उसके क्या परिणाम होने जा रहे हैं वो हमने बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ बड़ी आसान भाषा में समझ आ गया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और देवी और सज्जनों, ये एक सामान्य विवरण है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप पूरा 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अगर कन्या राशि वाले आपको भी ऐसा लगता है कि जितना परिश्रम कर रहे हो उतना परिणाम नहीं मिल रहा है, परिश्रम 100 गुना और परिणाम 5 गुना, आपके जगह पे कोई और आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो समझ लें कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य का मालिक शुक्र है, शुक्र का रत्न ओपल है, स्फटिक है, ओपल फायर है, व्हाइट सफायर है, इसमें से आप कोई भी लेकर के धारण कर लें, लेकिन सिद्ध किया हुआ धारण करें। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो, जीवन को बदलने वाला साबित होगा। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।